बताइए, अच्छी खासी स्ट्रेंथ लेकर खुला, फिर ये फिसल गया, उतार चढ़ाव क्यों? उतार चढ़ाव की देखिए वजह 2-3 साफ है और एक वजह तो नेहा यही है कि देखिए आज बड़े गैप से खुले और जाहिर सी बात है अच्छा पहले बड़े सवाल बता दूं पहले बड़े सवाल बता देता हूँ। अच्छा। और बड़े सवाल में एक तो आज उतार चढ़ाव की क्या वजह है। पहला, बैंक निफ्टी क्या बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिखा है, जिन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी है, किन लेवल्स पर बड़ा सपोर्ट आपको दिख रहा है जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है और किन लेवल्स के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, किन शेयर्स और सेक्टर्स में अब भी मौका आपके लिए तेजी करने का है। तो एक एक करके 5 सवाल लेंगे। हाँ, लेकिन सवाल वही सर, ये अच्छी स्ट्रेंथ आई फिर फिसल गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ भी नहीं। देखिए बड़े गैप से खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, दिन के दौरान एक तो बनती है। करेक्ट। भाई देखो ऐसा है कि हम इतने भी मजबूत और इतने भी यूफोरिया में और इतने भी अकड़ में नहीं कि जहाँ खुलेंगे नीचे आएंगे नहीं, वैसा वहाँ से ऊपर ही बढ़ेंगे, ऐसा सोचते हम। सोचा भी 2 दिन, लेकिन तब हम नीचे खुले थे, फ्लैट खुले थे, थोड़ा नीचे आए थे। गैप से बहुत खुल जाए तो फिर ऐसी अकड़ नहीं है भाई। सही बात है। बी हम्बल, सिंपल। 100 पॉइंट ऊपर खुल गए ना, ये भी अचीवमेंट है लाइफ में। हाँ मतलब जो अच्छा किया उसको तो अचीवमेंट मानो। तो अगर 100 नहीं खुलते ऊपर, आज फ्लैट खुलते, आज सारे एडीआर जीडीआर देख के मजा आ गया, तन गए सबके सब 100 पर। तो दिन में एक डिप आनी थी, अब वो डिप 9:15 9:30 आए या 2-2:30 बजे आई है, आप थोड़ी डिसाइड कर सकते। तो बाजार डिसाइड करेगा, जब आएगी तब आएगी। एक डिप आनी तय थी, आ गई। सही बात है। तो इसलिए स्वाभाविक है। नंबर 1, एफआईएस का एक्शन ठंडा है। कल नेट 182 करोड़ की खरीदारी की है, यानी कि एक दिन खरीदना एक दिन बेचने वाला वो मामला चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि भर भर के खरीद रहे हैं, भर भर के बेच रहे हैं, इसलिए माहौल सुस्ती का है। घरेलू फंड्स की तरफ से सपोर्ट है तो नीचे आप ज़्यादा गिरते नहीं, एफआईएस की तरफ से सपोर्ट कम है तो ऊपर ज़्यादा बढ़ते नहीं। दूसरी बात एक और है, 12 दिन से बैंक निफ्टी तेजी में। सही बात। इफेक्टिवली एक दिन छोड़ दो तो 12 दिन से हम भी तेजी में, निफ्टी पर भी। तो ऐसे में कुछ बड़े लेवल के पास पहुँचे, जैसे कि 25,450 650 की हमारी जो ऊपर की रेंज है, लगभग उसके लेवल पे पहुँचे हैं। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं 55,655 850 की रेंज के आसपास पहुँचे हैं। तो वहाँ पे नया थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना ठीक है। तो बड़े लेवल के आसपास मैं बार बार कहता हूँ, सुबह आज आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था आज दोनों सेल के जो लेवल जैसे मैंने कहा इस पे आए तो ज़रूर करिए। याद है आपको, मैंने बोला जरूर बेचिए। बैंक निफ्टी में बोला 55 850 56 150 इस रेंज में आए तो बेचना ही बेचना है, 2 टुकड़ों में बेचिए। निफ्टी में भी 450 550 की रेंज में बेचिए। आज आप हाई निकाल के देख लो। हाँ। एग्जैक्ट 448 का हाई है। सही बात है। बैंक निफ्टी में 55 835 का एग्जैक्ट हाई है। क्यों कि बड़े लेवल को रेस्पेक्ट करने की आदत आनी चाहिए हमें। तेजी में होना कोई बुरी बात नहीं, कॉन्फिडेंट होना कोई, लेकिन ऐसा थोड़ी कि निफ्टी के साल भर के टारगेट 1 महीने में ही आ जानी चाहिए। स्पीड भी तो कोई चीज़ होती है। करेक्ट। ज़्यादा स्पीड में चलने का मतलब पता ही है अपने को। हाँ, इसलिए जितनी धीमी प्रॉपर स्पीड से और जो बड़े लेवल से वहाँ रुकने जरूर चाहिए। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब क्या माने सर? इनफैक्ट फॉर अ चेंज आज अभी मैं निफ्टी नहीं, मैं बैंक निफ्टी के बारे में पूछूंगी, क्योंकि आज उसने निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई। तो क्या ये बड़ी बेलगाम घोड़े वाली रफ्तार के लिए तैयार है? देखो वो तो ज़माना ही चला गया, फॉरगेट दैट। अब वो तो कब आएगा वापस, समय जब आएगा तब बताऊंगा। अभी हम बेलगाम घोड़ा तो वंस अपॉन अ टाइम हो गया वो। हाँ, वो अब आता ही नहीं है। उसकी वजह भी साफ है, जब से ये वीकली एक्सपायरी वगैरह बंद हुई तो पोजीशन ज़्यादा बनती नहीं, पोजीशन बनती थी तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आता नहीं, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आता नहीं तो लिक्विडिटी होती नहीं, लिक्विडिटी होती नहीं तो पोजीशन फंसती नहीं, पोजीशन फंसती नहीं तो बड़े मुंह आते नहीं। इट्स अ सर्कल। हाँ, सर्कल ये है, बाकी आम भाषा में इसको जलेबी। तो वही है, जलेबी बन रही बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। सो कुल मिला के मामला ये है। सो बैंक निफ्टी, लेकिन हाँ एक ब्रेकआउट। अब आप बैंक निफ्टी को है ना वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप किसी आईटी इंडेक्स को ट्रीट करते हो, किसी ऑटो इंडेक्स को ट्रीट करते हो, किसी एनर्जी इंडेक्स को ट्रीट करते हो। अब बैंक निफ्टी में वो स्पेशल बात रही नहीं। करेक्ट, मंथली एक्सपायरी होगी तो अब वो स्पेशल बात इतनी ज़्यादा बची नहीं जितना बड़ा मुँह है। तो आएगा तो इसके फंडामेंटल के दम पर आएगा। जहाँ तक सवाल ये है, एक और ब्रेकआउट की तैयारी आज बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है, हुआ नहीं है। 100 दिनों की मूविंग एवरेज 55,675 के आसपास है, प्रिसाइजली 55,665। इसके ऊपर बंद होंगे तो एक और ब्रेकआउट मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने आज अपनी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आज सपोर्ट देना चाहता हूँ। कहाँ है एचडीएफसी बैंक, किधर है छुपा हुआ? आ गया नीचे, बस इतना ही दम था। 980 के आसपास पहुंच के वापस 270, तो बस ब्रेकआउट देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी ये जैसे लक्षण दिख रहे हैं, लग नहीं रहा कि ब्रेकआउट हो पाएगा इससे। ओके।
तुमसे ना हो पाएगा टाइप से। अच्छा ब्रेकआउट अगर मिल गया या तो HDFC बैंक में या बैंक निफ्टी में 55,665 की 675 के ऊपर, तो फिर 55,850 छोटी रुकावट है आज का ही, 56,150 तक जाने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी की। ऑलराइट सर, अब बड़े सपोर्ट्स कहाँ पर है? बहुत साफ है बड़े सपोर्ट, देखिए 25,150, 25,275 कल का लो, और वहाँ से लेके 25,150 तक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी पर। और ऊपर की तरफ 25,450, 550 जो सुबह की रेंज वो आज भी काम किया। आज बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अब जो आपके लिए सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है, 55,000, 55,150 मजबूत सपोर्ट है। छोटा सा बीच में सपोर्ट छोटा वाला है 55,350, लेकिन रेंज की बात करें ना 55,150, 55,000, 55,150 बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेंज लिख लीजिए। और ऊपर में 55,850 से लेकर 56,150 की रेंज ऊपर की रेंज है आपके लिए। ऑलराइट सर, कोई स्टॉक्स हैं इन पे फोकस करें? स्टॉक्स, और उससे पहले कुछ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है बता दूं, किसके लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है। ऊपर की तरफ अगर हम कोई भी क्लोजिंग 25,350 के ऊपर की निफ्टी पर देखते हैं, अच्छी मानी जाएगी। अच्छा, हल्की सी मतलब रुकावट कमजोरी में ये बोलूँगा कि 25,275 के नीचे, कल के लो के नीचे बंद होता है, वो भी यहाँ से 75 पॉइंट दूर है, तो हल्का सा आपको लगेगा कि भाई तेजी पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, अब यहाँ से कंसोलिडेशन करेंगे। वो भी कोई यू टर्न के संकेत नहीं, यू टर्न तो जब तक आप 25,150 के नीचे बंद ना हो तब तक चिंता नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 55,550 के ऊपर बंद होना अच्छा माना जाएगा, 55,675 के ऊपर बंद होना बहुत अच्छा माना जाएगा। नीचे में सपोर्ट का है, जब तक अब 55,150 के नीचे बंद ना हो टेंशन की बात नहीं, बहुत दूर है, क्वेश्चन है। सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। अब आइए सेक्टर्स की बात आप करें तो देखिए सेक्टर्स में आज वही फार्मा जो सुबह में पसंद था, आज वहीं पर ज़्यादा एक्शन आपको बनता दिख रहा है। IT वहीं पर एक्शन ज़्यादा बनता दिख रहा है, तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स जो है IT फार्मा, यहाँ पर एक्शन बेहतर है। ठीक है, और कोई स्टॉक्स पे फोकस करेंगे सर? स्टॉक्स पे स्टॉक इन एक्शन का